तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप 9वीं से 10वीं कक्षा में आप आ चुके हैं। तो आप जो है एक परिपक्व विद्यार्थी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ कवर कराने वाला हूँ। बिल्कुल, आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड 2026 कब बच्चों, तो 2026 का जो एग्ज़ाम आपका है उसमें आपको बेसिक मैथ क्लास ये होने वाली है। तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको सारा बातें समझ में आए। ठीक है, इस चैनल का नाम है BSEB टिप्स चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से ऑलरेडी सारी वीडियो मिलते रही। फिर आपको अभी उसके बाद बायोलॉजी क्लास, हिंदी क्लास, केमिस्ट्री क्लास, सभी क्लासेस आपको इस पर कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बच्चों बताने वाला हूँ कि आखिर बेसिक सिलेबस में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक ऑफ मैथ में जो आपका हूँ मैं सबसे फर्स्ट की बात करोगे तो आप 2 से लेकर के 20 तक पढ़ा। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे कि आप 2 से लेकर के और 20 तक पढ़ा। ऐसा नहीं कि आपको शर्म लगने वाली बात नहीं, आप शर्माना नहीं। आप 2 से लेकर के 20 तक आपके पास अगर मनोहर पोथी होगा, अगर वो भी नहीं है तो आपको 10 रुपये लगा करके मनोहर पोथी खरीदना है। वहाँ पे 2 से लेकर के 20 तक लिखा होता है। वहाँ भी नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, 2 से लेकर 20 तक लिख लीजिए कॉपी में अगर याद नहीं है, और बच्चों से सुनिए, बच्चों को पढ़ाइए, फिर आपको सारा का सारा 2 से 20 तक क्या हो जाएगा, कवर हो जाए। क्योंकि देखिए 2 से 20 तक इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको गुणा भाग करने में, जोड़ करने में, घटाव करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आपको 1 से लेकर 30 तक वर्क कर लेना है। उसके बाद फिर 1 से लेकर के और 20 तक घन कर लेना है और LCM SCF की बात करते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे जो सेक्शन वाइज दिया हुआ है। मैं आपको एक एक करके पेज पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कहाँ से क्या करनी है। ठीक है, आइए, तो नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के और 30 तक वर्ग। क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के और 30 तक वर्ग लिखा हुआ है। बच्चों आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक जो वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको क्या करनी है, तो ये आपको बिल्कुल याद करनी है। मैं यहाँ पे सिक्वेंस वाइज में जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस प्रकार से मैंने कुल 30 का स्क्वायर 900 तक मैं आपको दे चुका हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको ये जो PDF है आपको बिल्कुल मिल जाएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, तो आपको टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, लिखिएगा @BSEB टिप्स। ठीक है, मतलब हमारे YouTube चैनल का नाम लिखिएगा टेलीग्राम पे तो आपको चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वहाँ भी नहीं हो पाएगा तो आप हमारे नंबर 620484 आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको नंबर टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा और वहाँ से आप बिल्कुल सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। मैं आपको कह रहा था कि आपको 1 से लेकर के 20 तक घन याद करना है। 1 से लेकर 20 तक घन क्यों याद करना है, 1 से लेकर 20 तक घन इसलिए याद करना है क्योंकि आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि 30 गुणा 30, फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप फिर गुणा भाग करने लगोगे। लेकिन नहीं, अगर आपको 30 का क्यों याद है, मतलब हुआ 27,000, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 27,000। तो ये आपको बेनिफिट होगा, आपके टाइम को मैनेजमेंट होगा और आप अपने आप टाइम को बचा सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज यहाँ पे आ जाइए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके सामने आ गई है कि बच्चों LCM। अब LCM क्या होती है, मैंने बचपन में सर LCM पढ़ी है ना आप। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहेंगे तो लघुत्तम समापवर्त है। अब देखिए मैंने बचपन में हम लोग पढ़े हैं, कैसे पढ़े, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बचपन वाला ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल जो है, यानी कि 32 लिखा हुआ है, 32 को आप तोड़ोगे 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा फिर 8, और फिर 2 से करोगे तो आप कितना हो जाएगा 4,
और फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही ना पढ़े हैं। तो ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी अगर आए सिंगल वाला तो आपको ऐसे ही बनाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 ठो आ जाए तो 2 ठो में कैसे करना है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 32, 18 करके हम लोग बनाते थे। 2 से लगाना है 16, 2 से लगाना है 9, अब तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो सबको क्या करते थे, तो 16 गुना 9 गुना 2 हम क्या करते थे, गुना करते थे, तो हमको आंसर आता था। लेकिन बच्चों आप इस बात को ध्यान रखिएगा ना कि आपको सबसे पहले जो है इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कैसे इसको हल करना। तो अब आप बच्चे नहीं रहे, आप इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग करना पड़ेगा, तो आपको 32 को तो जैसे कि यहाँ पे तोड़े हैं ना, उस प्रकार से तोड़िए। 32 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 से कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 से कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको एक स्लैश डाल करके फिर 18 को तोड़ना है। 18 को आपका कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा आपका 9, 3 से हो जाएगा फिर यहाँ पे 3, यही ना होगा। यानी कि कुल आपका ऐसे टूट गया। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे लिख देना है कि 32 इज इक्वल टू कितना लिखना है आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 2 है इसलिए मैंने 5 2 लिख दिया। फिर 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना 3। और हमारे मास्टर जी क्या सिखाए हैं कि बाबू देखो जो जो कॉमन है, जैसे कि एक ये कॉमन हो गया, मात्र एक ही कॉमन है, तो कॉमन होता है तो वो होता है HCF होता है ना, तो HCF हो जाएगा 2। लेकिन LCM में क्या सिखाएं कि बच्चा देखो जिसमें जो कॉमन हुआ है ना इसमें से सिर्फ 1 2 लेना। 2 ठो 2 है लेकिन आपको 1 2 लेना है और बाकी सबको लिखना है। तो बाकी में आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और बाकी फिर 3 आ जाएगा, बाकी फिर 3 आ जाएगा। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ना, 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, और यहाँ पे 3 3 9। आप अगर 32 को 9 से गुणा करते हो ना, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 288 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बच्चों इसको हल कर सकते हो, ठीक है, समझे ना। आपको हल करना है इसी प्रकार से। आप इसको एक बार नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर लो, अगर आप नोट करना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मैंने एलसीएम तो सीख लिया, लेकिन आपका सर एचसीएफ कौन सिखाएगा, तो आइए हम ही सिखाएंगे आपको। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बाबू, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हिंदी में बात करें तो क्या होता है, महत्तम समावर्त्य। आप इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या होते हैं गांव समाज में आपको मतलब इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, इसका मतलब क्या है पूछते हैं, तो आप इसको कहिएगा कि महत्तम समावर्तक मतलब जो बार बार आए, जो दोनों में आए वो क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, समझे। अब देखिए अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो इसको तोड़ने के लिए मैंने एक बार आपको सिखलाया होगा, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप अपने मास्टर जी से सीखे होंगे कि 48 लिखा हुआ है ना, इसको सर कैसे करते थे, तो ऐसे आपको ऐसे कर दिए, ठीक है, एक डब्बा बना दिए। अब आपको जो है लगाते थे जैसे कि 4 से लगाए, तो 4 नामा 45, मतलब हम लोग को वो नज़दीक लगाना था। बचा फिर 3 इधर करके फिर 4, फिर कितना एक मरतबे, तो फिर 3 आ गया ना, फिर 1, फिर 3 इधर हो जाएगा तो 3 मरतबे। अब देखिए अब इसका जो HCF होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो HCF इसका हो जाएगा 1। कैसे, तो जहाँ पे कट गया ना उसके जस्ट ऊपर जो भी जितना से कट रहा है वही इसका मान होगा। तो ये बचपन वाली बात थी, आपको इसको बनाओगे तब पर भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना। अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हो ना तो फिर आपके एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन आपका है कि 32 और 64 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करने का बच्चों कई विधि है,
लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आप कहोगे सर आपके क्या हलवा वाला सिखा रहे हो, लेकिन नहीं, देखिए आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी आगे नहीं पढ़ना। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि हम 32 को, कितना को, 32 को तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा हमारा 16, फिर 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा तो कितना 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, यही ना हुआ। और फिर हम 64 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे 64 को तोड़ेंगे, 2 से होगा हमारा कितना 32, और फिर 2 से कितना 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2। अब देखिए अब सेम टू कॉपी वही काम करना है। 32 बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक 5 ठो 2 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, फिर यहाँ पे 6 ठो 2 है, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा, अब ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है बच्चा, तो देखिए कॉमन जो इसमें बाबू हो रहा है वो देखिए यहाँ पे पहला 2 हो रहा है, फिर अगला 2 हो रहा है, फिर अगला 2, फिर अगला 2, फिर अगला 2, मतलब 1 2 के छोड़ के बाकी सब क्या है, बाकी सब कॉमन है ना, कॉमन। तो अगर हम HCF की बात करेंगे तो HCF कौन होता है, HCF वो होता है जो कॉमन है। क्या होता है, HCF वो होता है जो कॉमन है। तो हम लिख देंगे 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन और फिर 2 कॉमन है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आपका राइट आंसर हो जाएगा 32। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको अगर देखेंगे तो वो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आएगा। किस विधि से आएगा, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आएगा। अब ये गुणनखंड विधि क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, उसी को जो अभी आप निकाल लेते वो भी क्या एक प्रकार का अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। मतलब यही क्वेश्चन था ना, ऐसे ही ना हम निकाल रहे थे। चलिए एक बार अब मैं आपको और करके दिखाता हूँ, अब ध्यान दीजिए। उसी का नाम प्रॉपर दे दिया तो फिर वो हो गया अभाज्य गुणनखंड, नाम नहीं दिया तो वो सिंपल हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे 15 है तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम बाबू 15, कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 15, तोड़ेंगे 3 से टूटेगा, 5 तिहाई 15 ना, यही ना होगा, यानी कि 5 तिहाई 15 आपका हो जाएगा। और आप इसके बगल में फिर तोड़ोगे 30 को तो वो टूट जाएगा 2 मरतबे, कितना हो जाएगा 15, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 5। कंडीशन वही है, आप वही लगाओ, 15 इज इक्वल टू 3 गुणा 5, और फिर 30 इज इक्वल टू 3 गुणा 5 गुणा में 2। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, दोनों फर्स्ट वाला कॉमन है, यानी कि अगर हम इसका HCF की बात करें बाबू, HCF की बात करें तो वो हो जाएगा 3 गुणा 5, यानी कि 5 तिहाई 15। लेकिन अगर हम यहाँ से LCM की बात करें ना, LCM की बात करें, क्योंकि यहाँ पे LCM भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको LCM भी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से जो अगर हम LCM की बात करें तो क्या हो जाएगा, जितना भी कॉमन हुआ है वो तो होगा ही, और उसके अलावे जो बच गया वो भी होगा। तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना बाबू, ये क्वेश्चन, ये इसका भी मात्र यही विधि, इसका भी कोई और विधि नहीं है, यानी कि देख लीजिए क्वेश्चन सेम है। क्या लिखा हुआ है कि 32 और 64 का LCM ज्ञात कीजिए और HCF ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। तो मैंने अभी जस्ट जिस विधि से हल किया है उसी विधि से आप भी उसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना। कहाँ बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितना बच्चों को ये सवाल बनता है, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन अगला पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि देखिए HCF 108 और 32 का 4 दिया हुआ है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। देखिए बच्चा जी, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको ज्ञात करने से पहले आपके पास एक फार्मूला याद होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला फार्मूला। बच्चे लोग इसी नाम से जानते हैं। आइए देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ही फार्मूला प्रिपेयर करके रखा हूँ, आ जाइए, यही ना फार्मूला है। क्या फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे दिया बच्चा जी कि LCM और HCF का क्या है, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या, फिर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसी को रूपांतरित करके हम, अगर हमको सिर्फ एलसीएम निकालना रहेगा तो हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखेंगे और बट्टा में लिख देंगे एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है तो हम एचसीएफ लिखेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो फिर यहाँ पे एलसीएम, मतलब चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे है उसको यहाँ नहीं लिखना है। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए ताकि आपके माइंड में रहे और फिर आप हर एक सवाल को अपने हिसाब से डील कर पाएँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, आपको ध्यान देना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा ताकि आप इसको बना के आओगे। आ जाइए। अब देखिए बच्चा जी, अब ये लिखा हुआ है एचसीएफ। अब यहाँ पे 108 जो है वो कौन संख्या है, तो पहली है। हम यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या बराबर 108, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 32। कैसे बनाएंगे, फार्मूला हमको पता ही है। देखिए अब निकालना क्या है, तो एलसीएम निकालना है। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर लिखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ ना। अब देखिए पहली कितना है, तो 108, और गुणा में कितना हुआ 32, और बट्टे में कितना हो गया, तो 4। 4 कहाँ से आ गया, तो इसका एचसीएफ 4 पहले से दिया है। आप पढ़ लीजिए सवाल को। 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 से गुणा करेंगे 8 8 16, हाथ में 1 हो गया, तो यहाँ पे फिर 1 हो गया, 8 एकम 8, यानी कि 816 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों आप इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। और सेम टू कॉपी इसी के जैसा जो है आपके बगल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसका इसमें एलसीएम का मान दिया हो और आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो आप इसे होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन को बना करके और हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और आप इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।